आप यहाँ पर किस लिए आए हो? अर्निंग करने के लिए। आपको अर्निंग चाहिए, सबको। अर्निंग कहाँ से आती है जी? प्रोडक्ट एंड सेल। जब आप कोई भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है, वो सेल होती है तो अर्निंग आती है। एंड वो सेल कब होगी? जब उसको डिस्प्ले करोगे, मतलब उसको लोगों तक डिस्प्ले करोगे, लोगों तक रीच करोगे। डिस्प्ले क्या करोगे? आप राइट इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की प्लस वैल्यू एडिशन कैसे पहुंचाएंगे हम, कैसे रीच करेंगे? उन पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो खरीद सकते हैं। उन लोगों तक हम अपनी सर्विस पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? मार्केटिंग करके पहुंचाएंगे। अब मार्केटिंग दो टाइप की होती है, मार्केटिंग ऑनलाइन भी होती है, मार्केटिंग ऑफलाइन भी होती है। राइट, मार्केटिंग दो टाइप की होती है। हमें ये पता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सीधा सा फार्मूला, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। लोगों तक पहुंचेंगे तो सेल होगी, मतलब हमारा डिस्प्ले होगा तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगी तो सेल होगा, एंड सेल होगी तो हमारे पास अर्निंग आएगी। इसका बीच में और कोई चारा नहीं है। राइट, आपको अगर अर्निंग करनी है तो आपको ये सारे इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई हमें मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग क्या करनी है? हमें अपनी चीजों को पोटेंशियल कस्टमर तक डिस्प्ले करना है, अवेयरनेस करनी है, रीच करना है। तो हमें एक ट्रस्ट मार्केट में गेन होगा जब बार बार दिखेंगे। ट्रस्ट गेन होगा तो सेल होगी, सेल होगा तो हमारी अर्निंग आएगी। इसके अलावा दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है। अब मार्केटिंग हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, मर्जी आपकी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग ही करो। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग है। ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग कोई कुछ अलग से कुछ क्रिएट कर देता है, नहीं। बट डिजिटल मार्केटिंग अलग से क्या क्रिएट कर देता है? एक इक्वेशन है। अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, अगर आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है, एक एक आपको कोई भी सेल करनी है प्रोडक्ट या सर्विस की, तो आपको 1000 लोगों तक पहुंचना पड़ता है। जब आप 1000 लोगों तक पहुंचते हो तो 100 लोग आपकी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरेस्ट, हाँ यार चीज तो बढ़िया है। 1000 में से 100 लोग बोलते हैं हाँ यार चीज तो बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी चीज है, वेरी गुड जी, जब जरूरत होगी तो लेंगे। बट उसमें से 10 लोग होंगे जो इंक्वायरी करेंगे कि हाँ जी मुझे बताओ, मुझे अभी लेनी है, मुझे बताओ, मुझे अभी लेना है। 1000 लोगों तक पहुंचना है। 1000 में से 100 लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होंगे, 100 में से 10 लोग आपको लीड देंगे, इंक्वायरी करेंगे आपके साथ में, और उसमें से एक आदमी होगा जो आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदेगा। अब पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को 1000 लोगों तक पहुंचाना है अगर एक सेल करनी है तो। चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, अब आप खुद सोचो कि आपको 1000 तक पहुंचना है तो विच इज द इजीएस्ट वे, ऑनलाइन और ऑफलाइन? कौन सा आसान है? ऑनलाइन आसान है, ऑफलाइन आसान है? विच वन इज इजी? ऑनलाइन और ऑफलाइन? प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। 1000 लोगों तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? ऑनलाइन। राइट, ऑनलाइन। तो हम इसलिए बैठे, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत सारे लोग हमें बरगला देते हैं, हमें झूठ बोल के कोर्स बेचते हैं कि ऑनलाइन मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो आपका आप करोड़पति बन जाओगे। ना जी, ना, ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप इसलिए सीखने आए हो ताकि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको लोगों तक पहुंचा सको, इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो। और जिसके हाथ में प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है आज के दिन में, उनको अगले 2 दिन के अंदर आपके हाथ में कोई ना कोई बिजनेस होगा, दैट्स माई गारंटी। राइट, वो भी कोई बिना बिना पैसा खर्च करे आपके हाथ में एक बिजनेस में दे दूंगा जिसको आपको प्रमोट करना है। राइट, आप खुद की अर्निंग आएगी उसके अंदर। तो हमारे सबके पास एक प्रोडक्ट एंड सर्विस होगी, एक बिजनेस होगा। हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है। और आप सबको पता है कोई भी चीज जब बार बार दिखती है ना तो ट्रस्ट क्रिएट होता है। आप डेली बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं पर अप डाउन करते हो, जो लोग डेली आपके साथ जाते हैं, डेली बेसिस पे आपके साथ अप डाउन करते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके साथ फैमिली जैसा रिलेशन हो जाता है। ऐसा क्या हो गया भाई? उनको ना कभी जानते थे ना कभी देखा उससे पहले, बट आपका ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है उन लोगों पे कि किसी दिन आपके हाथ में बहुत कीमती सामान है, आप उनके भरोसे छोड़ के भी चले जाते हो। यार 5 मिनट ध्यान रखना, मैं अभी आया, बस 5 मिनट ध्यान रखना, मैं अभी वॉशरूम से होके आया, बस 5 मिनट मेरा सामान रखा, ध्यान रखना। बिकॉज ट्रस्ट। जो ट्रस्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग आपको अच्छे तरीके से बार बार दिखे तो ट्रस्ट क्रिएट होता है। आपके पड़ोस में कोई आदमी रहने के लिए आता है, जब पड़ोस में वो रहने के लिए आता है तो पहले 10 दिन तो आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है, फिर 10 दिन के बाद हल्के से हाई हेलो हो जाती है, फिर बोलचाल हो जाती है, फिर घूमना फिरना हो जाता है, फिर हमारी फंक्शन में वो आ रहे हैं, हम उनके फंक्शन में जा रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद ऐसे हो जाते हैं यार इनसे बेटर तो पता नहीं हमारी जिंदगी है ही नहीं आसान, हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं।
तो वो क्या चीज है, वो ट्रस्ट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि वो लोग आपको बार बार दिखे और अच्छे तरीके से दिखे। मतलब अच्छे तरीके से दिखना जरूरी है और बार बार दिखना जरूरी है। आप टीवी पे ऐड देखते हो, क्या आपको मारुति की गाड़ी के बारे में पता नहीं है कि मारुति क्या गाड़ी है? क्या आपको टाटा की गाड़ी के बारे में नहीं पता? क्या आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है? बट वो लोग आपको बार बार फिर भी ऐड दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? बिकॉज आपके माइंड से चीजें स्लिप ना हो और आपका ट्रस्ट बना रहे। और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है, और आप देखते हो थोड़े दिन के अंदर आपकी जुबान पे प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिन के अंदर जुबान पे प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द ट्रस्ट। जब आप फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी आप वैसे, आप एक आदमी कोई भी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटर बैठा होगा, इंश्योरेंस बेचने वाला कोई भी अगर बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, उसको पता है कि एक बार मिलने से सेल कभी निकलती नहीं है। उस आदमी को बार बार उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है, ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट सर्विस सेल होती है, तो अर्निंग आती है, तब वो इंश्योरेंस लेता है, तब वो हमारे साथ जुड़ता है नेटवर्किंग के अंदर। अदरवाइज वो जुड़ ही नहीं, वो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हमें उसको बार बार उसको अच्छे तरीके से दिखना पड़ता है, उसको बार बार अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं, बार बार उसके साथ सेल्स पिच करना पड़ता है, तो हमारी चीजें होती है। राइट। बट हम कहाँ भागते हैं? हम यहाँ पर भागते हैं कि सर ये बताओ ना, एक एक चाहिए सर, एक दे दोगे सर? सर एक बात बताओ सर, मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग सीख के 50,000 रुपए कमा लूंगा? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के 25,000 कमा लूंगा? डिजिटल मार्केटिंग सीख के लोग अरबपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, लखपति भी है, हजारपति भी है और रोडपति भी है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखी बट कुछ नहीं कर पाए। डिजिटल मार्केटिंग में लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखी और करोड़ों कमा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आपका ओयो होगा, ओलो हो गया, ओला हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट इज दिस? दे ऑल प्लेटफॉर्म डिपेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। राइट, दे ऑल प्लेटफॉर्म डिपेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ये दुनिया के बेस्ट बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट उन्होंने फोकस कहां किया? उन्होंने फोकस यहां किया, यहां नहीं किया। हम फोकस कहां करते हैं? यहां करते हैं। आज से फोकस को चेंज करना है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना है कि हमें मैक्सिमम लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से रीच करना है। सेल हमारी हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, मुझे अच्छे तरीके से अपने लोगों तक अपनी चीजों को रीच करना है तो मेरी सेल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अपना फेसबुक दिखाता हूं। एक मिनट होल्ड करना, ओपन करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भी तो रीच करता हूं, जो आपको अगले 3 दिन में सिखा दूंगा ये चीज आपको। राइट, अगले 3 दिन में आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि क्या चीज है ये। कल मैं आपको पेज बनाना सिखाऊंगा, जब भी पेज पे लेके जा रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा फेसबुक है और दिस इज माई बिजनेस पेज। ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। कल की क्लास में आपको बनाना सिखाऊंगा ये मैं। आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा बिजनेस पेज है वो पिछले 28 दिन के अंदर, ये लास्ट 28 डेज का रिजल्ट है, ऑनलाइन है, आपके सामने मैंने ओपन किया है। 6,85,830 लोगों तक रीच किया। इस पेज पे जो चीजें डली हुई है, इस पेज के अंदर जो चीजें, वो 6,85,830 लोगों तक पहुंची। इसके अंदर 52,889 लोगों ने मुझे एंगेजमेंट किया, लाइक शेयर कमेंट्स करे। 52,889। अगर मैं कल की बात करूं ना, यस्टरडे की रिपोर्ट देखूंगा तो यस्टरडे 41,000 42,000 ऑलमोस्ट लोगों तक ये पेज गया। अगर मैं लास्ट 1 वीक की बात करूं 7 डेज में, तो 2,78,000 लोगों तक ये पेज रीच किया। 12,904 लोगों ने इस पेज पे कमेंट्स किए। मतलब क्या कमेंट्स आएंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, मुझे भी चाहिए, मेरा मेरा नंबर है, मेरे से भी कांटेक्ट करो। अब 12,000 में 100 लोग भी मैंने कन्वर्जन लगा लेता हूँ, एक से मैंने 10,000 भी चार्ज करे एक प्रोजेक्ट के, तो कितने हो गए सर? 10 लाख रुपए। और इस करने में मुझे एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में भी कर सकते हो, पेड भी जरूरी है बट फ्री में भी कर सकते हैं। ये फ्री का रिजल्ट है। अगर मैं आपको 6,85,000 की बात कर रहा हूं ना, तो दिस इज ऑल इन फ्री। इसमें कोई किसी टाइप की एडवर्टीजमेंट रन नहीं करी मैंने। एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट अलग आता है। 6,85,000 लोगों तक मैं रीच करके गया। क्या रीच किया? मेरी ये इंफॉर्मेशन रीच करी। दिस इज माई इंफॉर्मेशन। स्टार्ट योर अर्निंग विद इन 90 डेज, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट, दीज आर माई सर्विसेज। आप, दीज आर माई 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 इंफॉर्मेशन, जो मैंने अच्छे तरीके से लोगों तक दिखाई, बार बार दिखाई, तो लोग मेरे पास आने स्टार्ट हो गए। राइट, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, मैं फोकस उस पर नहीं करता कि मेरे पास प्रोजेक्ट कितने आए, मैं कितनी अर्निंग कर पाया, आज मेरी अर्निंग कितनी है। मैं फोकस करता हूं मैं रीच किया नहीं किया। आज का मेरा टारगेट 5,000 लोगों तक पहुंचना था, तो मैं 5,000 लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, दैट्स माई टारगेट। तो आज से आपको अपना सिनारियो चेंज करना है।
आज शाम को डंप होके बैठना नहीं है कि आज तो एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, मत बिकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आज 10,000 लोगों तक पहुंचे हो तो वो कल 12,000 लोगों तक पहुंचना है, 15,000 लोगों तक पहुंचना है। इतनी सेल आएगी आप बोलोगे सर बहुत है, इससे ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। बट उसके लिए आपको इन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ऑफलाइन पहुंचो, ऑनलाइन पहुंचो, मर्जी आपकी है। ऑनलाइन आसान है, ऑफलाइन मुश्किल है। राइट, ऑफलाइन में पैसा ज्यादा लगता है, ऑनलाइन में पैसा कम लगता है। अब डिजिटल मार्केटिंग आप फ्री में भी कर सकते हो और पेड भी कर सकते हो। फ्री डिजिटल मार्केटिंग को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन, जिसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है फ्री मार्केटिंग, जिसके अंदर हमने बहुत बार सुना होगा गूगल पे वेबसाइट को रैंक कराना, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, फ्री होता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फ्री होता है। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन फ्री में होता है। ये बहुत सारे ट्रिक्स और टूल्स होते हैं जो आपको मैं कल से सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप करोगे, फ्री मार्केटिंग आप करोगे। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज एडवर्टीजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को पैरेलल लेके हमें चलना पड़ेगा, जिसको हम पेड मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें स्पॉन्सर्ड एड रन करते हैं। जैसे कल मैंने आपको फेसबुक में सिखाया था कि हम टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो हमारे कस्टमर है। जिन लोगों ने गूगल पे सर्च कर रहे हैं आज के दिन में, हमारे प्रोडक्ट, हमारी एड उन तक पहुंच जाएगी, जिसको हम पेड मार्केटिंग बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। आज से आपको ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक बोलना है। और एक पेन और पेपर आपके पास हमेशा होना चाहिए। एक डायरी, आप स्पेसिफिकली नई डायरी ले लो, नई कॉपी ले लो, नई नोटबुक ले लो, उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट करो। किसी भी चीज को अच्छा पढ़ना है तो नोट्स बहुत जरूरी है। राइट, तो इन चीजों को लिख लो। इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमें अर्निंग करनी है। अर्निंग कहां से आएगी? जब अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपका बिजनेस स्टार्ट कराऊंगा, डू नॉट वरी एट ऑल। हमें, आपको जॉब चाहिए, आप इंटरव्यू में अपने आप को जाके सेल करते हो, जॉब चाहिए तो इंटरव्यू में सेल करते हो ना अपने आप को। इसी तरीके से हमें यहाँ पर चाहिए। हमें जब हम लोगों तक पहुंचेंगे तो ट्रस्ट होगा। हम पहुंचे ही नहीं, मैं किसी को दिखू ही नहीं, तो मेरे को ट्रस्ट कहां से हो जाएगा? मार्केट में मेरा ट्रस्ट कहां से गेन होगा? नहीं होगा। तो दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग। हम सब लोग इसलिए हैं, हमें कोई भ्रम नहीं पालना अपने दिमाग में, कोई भ्रम नहीं पालना। और एक चीज आपको खोल के और बता देता हूं, आपको लगता है कि एडमिशन लेने से आप करोड़पति बन जाओगे? ना जी, बिल्कुल नहीं बनोगे। आपको इंप्लीमेंट करना है। हाँ, इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेवारी मेरी है, करने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि डेली बेसिस पे आपका इंप्लीमेंट हो जाए, डेली बेसिस पे आपकी चीजें इंप्लीमेंटेशन में आ जाए। दैट्स माय गारंटी। बट वो करने की जिम्मेवारी आपकी है। राइट, उसको आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और इतना आसान भी नहीं होने वाला है। चीजें मुश्किल नहीं होती, चीज मुश्किल नहीं होती, बट कोई भी चीज के पास आप जब पहली बार जाते हो तो बहुत मुश्किल होती है। कोई मुझे बता सकता है कि ए फॉर एप्पल लिखना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है, इजी है या हार्ड है ए फॉर एप्पल लिखना? इजी और हार्ड? इजी और हार्ड? ए फॉर एप्पल लिखना आपको इजी है या हार्ड है? इजी है। बट जो बच्चा आज पहली बार स्कूल में गया है, जो बच्चा आज पहली बार स्कूल में गया उसके लिए इजी है? उसके लिए इजी है? उसके लिए बिल्कुल इजी नहीं है, उसके लिए तो पहाड़ है वो ए फॉर एप्पल उसको सीखने में 2 महीने लग जाते हैं। बिकॉज वो पहली बार कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल निशु ने बोला उसकी प्रैक्टिस नहीं है, इट इज न्यू फॉर हिम, तो ये आपके लिए नया है। दिस इज ए फॉर एप्पल, दिस इज आपके लिए पहाड़ है। तो उस बच्चे को ए कॉपी में बार बार लिखवाया जाता है ना, ए पहले ए लिखो, पूरा ए लिखो, फिर ए फॉर एप्पल लिखो, फिर ए बी, बी फॉर बॉल लिखो, उसको एक एक अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। देन एक दिन वो बहुत फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलता है, बहुत फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलता है। बट स्टार्टिंग में उसको बेचारे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट लिखने में बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत आपकी भी लगने वाली है, वो मेहनत आपकी भी लगने वाली है। हाँ, आपकी समझ उस बच्चे से ज्यादा है तो आप जल्दी सीख लोगे, बट वो प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं कर सकता, इजी नहीं है ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बट जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए बहुत हार्ड है। आपको कुछ भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके लिए बहुत हार्ड है, आपने प्रैक्टिस करी तो बहुत इजी है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं दूसरा पार्ट भी अभी आपको बता रहा हूं जहां से आपको अर्निंग आएगी। समझ में आया यहां तक? यस, नो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। जितेंद्र सर बोलिए। हैंड रेज नहीं करना अगर आपको बोलना नहीं है तो, अदरवाइज आप बोलो। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन यहां तक पूछो, फिर आगे चलते हैं।
क्लियर है? वेरी गुड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ना, मैं कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ, अमेजिंग है यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बिकॉज जब ये पार्टिसिपेशन आता है ना, तो एक अलग ही जोश आता है, पढ़ाने का एक अलग ही जोश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, रियली यू पीपल आर वेरी एंथुजियास्ट। बहुत बहुत महीने के बाद लोग आते हैं, पता कैसे आते हैं? 3 दिन की फ्री क्लास है, देख लेंगे। वो इस तरीके से आते हैं। वो ना तो मेरा मतलब वो यूटिलाइज कर पाते, ना अपना खुद का यूटिलाइज कर पाते, बिकॉज उनके दिमाग में वो फ्री घुसा हुआ है, फ्री फ्री है, तो इसलिए देखने आए हम। तो जो चीज देखने आता है वो देखता ही, वो खेलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट मैच देखने जाना है तो देख के आ जाते हो, ग्राउंड में नहीं जा सकते आप। बट खेलने की इंटेंशन के साथ में तो शायद आप वहां पर खेलोगे। तो खेलने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है खेलने के लिए। तो आप खेलने आए हो, दैट्स वेरी गुड, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और पैसा गया भाड़ में, साइड में गया, बट जब ऐसा बैच मिलता है तो उसको पढ़ाने में मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने सीखा कि हमारी अर्निंग के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होगा तो अर्निंग आएगी। सेकंड तरीका भी है इसके साथ अर्निंग करने का। डिजिटल मार्केटिंग में सेकंड वे भी है। आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है तो सेकंड वे भी है अर्निंग करने का, बट इसमें टाइम लगता है। इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। क्या होता है इन्फ्लुएंसर, किसी को पता है? इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर बहुत बार सुना होगा आपने। आप लोगों ने सुना है यूट्यूब से अर्निंग आती है? सुना है? आप लोगों ने सुना है वेबसाइट से अर्निंग आती है? आप लोगों ने सुना है इंस्टाग्राम से अर्निंग आती है? फेसबुक से अर्निंग आती है? आती है ना? सबने सुना है। यूट्यूब से अर्निंग आती है, वेबसाइट से अर्निंग आती है, और आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और ये आपका बुढ़ापे का सहारा है। ये ऐसी चीज है, हम LIC लेते हैं ना। बहुत बढ़िया साधना जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, वेरी गुड, फंटास्टिक। ये आपका बुढ़ापे का सहारा है। हम लोग पेंशन स्कीम लेते हैं, लेनी चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा, मैं किसी के इंश्योरेंस वाले का बिजनेस नहीं खा रहा, किसी को इंश्योरेंस वाले का बिजनेस नहीं खा रहा मैं। बट आप सोच के देखो, आप बुढ़ापे में क्यों 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 लेते हो? आप पेंशन स्कीम क्यों लेते हो? इंश्योरेंस क्यों लेते हो? ताकि आपको उस उम्र में जाके किसी चीज की, किसी चीज का दिक्कत ना हो, पैसे की दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रोंग रहो। ये आपका बुढ़ापे का सहारा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज साधना जी का चैनल मोनेटाइज हो गया, उनको 500 रुपए की इनकम आई, सिर्फ $10 की इनकम मिली, ओनली $5 की इनकम मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मे बी आज आपकी एज कितनी है साधना जी? व्हाट इज योर एज? मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं। व्हाट इज योर एज साधना मैडम? व्हाट इज योर एज? 36 है। इनको रिटायर होने में मोटा मोटा 24 साल है। एज पर स्टैंडर्ड 60 की एज में जाके बंदा रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। 24 ईयर है। 24 साल अगर इन्होंने उस चैनल पे काम कर लिया तो इनकी $5 से $50,000 तक इनकम जा सकती है। करना क्या है? हर वीडियो जो ये डालेंगी, हर वीडियो इनको लाइफ टाइम अर्निंग देता है। अगर किसी के चैनल, यूट्यूब चैनल के एक लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाता है, लोगों ने देखा इतने घंटे आपके चैनल को, या और इसके अलावा 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे 5-5 10 सेकंड के जो शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स व्यूज हो जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज हो जाता है मतलब आपके चैनल पे गूगल एड रन करना स्टार्ट कर देता है, एड रनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो गूगल पे, फॉर एन एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे यूट्यूब पे एड रन करना है, तो मैं गूगल पे जाके यूट्यूब के लिए एड बनाई, वो सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। गूगल ने मेरे से पैसा चार्ज किया और उस एड को गूगल किसी न किसी चैनल पे दिखाएगा। उस चैनल पे जब वो दिखाएगा तो उस चैनल को कुछ हिस्सा देता है, वो 30-40% के आसपास जो टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो किसी ने पे करी उसका हिस्सा उस यूट्यूब चैनल को मिलता है।
जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आता है। तो जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा वॉच आवर बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आता रहेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग फुल टाइम यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, फुल टाइम यूट्यूबर हैं, वो कुछ नहीं करते दूसरा काम, और उनको पता है कि मेरा एक वीडियो मुझे लाइफ टाइम पैसा देने वाला है। बट ये एक दिन में नहीं होता, ये 2 दिन में नहीं होता, ये 2 महीने में नहीं होता। इस पे मेहनत करनी पड़ती है मिनिमम 1 साल तक कंटिन्यूसली। अब बोलो सर मैं तो वीडियो ही नहीं बना सकता। नहीं नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाने। सर कौन वीडियो बनाए, क्या बोलना है किसको सामने? नहीं नहीं, अपने बस की बात नहीं है तो आपकी बस की बात डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, सॉरी टू से दैट। बट आप लोगों कोई भी किसी का, आप लोगों में ये माइंडसेट नहीं होगा, बट है तो नहीं सीखना, बिकॉज बोलना पड़ता है। मार्केटिंग की स्किल है, जिसको बेचना आता है ना, वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है। ये चीज ध्यान रखना, जिसको बेचना आता है वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है। देन वेबसाइट, आप लोगों ने बहुत बार, आपको सर में दर्द हो गया होगा तो आपने देखा होगा होम रेमेडीज फॉर हेडेक, होम रेमेडीज फॉर हेडेक, होम रेमेडीज फॉर ये, होम रेमेडीज फॉर स्टोमक पेन। आप लोग वहां से करते हैं। आप लोगों को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ऐसे आप सर्च करते हो तो कुछ ब्लॉग्स आते हैं, कुछ कंटेंट आते हो, पढ़ते हो। आप लोगों को वहां पर साइड में एडवर्टीजमेंट चलती हुई दिखती है, वो भी गूगल की एडवर्टीजमेंट है। उनपे भी वेबसाइट पे जब 25,000 पर मंथ, जो 800-900 का बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर मंथ अगर आपकी वेबसाइट पे लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक आ जाता है, उसको ट्रैफिक बोलते हैं, तो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी मोनेटाइज हो जाती है, मोनेटाइज हो जाती है। हैशटैग कैसे लगाते हैं वो जब यूट्यूब सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, डो नॉट वरी। हैशटैग यूट्यूब में भी है वो, जब अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको साधना जी, डो नॉट वरी। डिटेल में सिखाऊंगा, सारी चीजें डिटेल में चलेंगी आपकी। सो दिस इज योर ब्लॉगिंग वेबसाइट। आप इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने विराट कोहली का नाम सुना, एक पोस्ट बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज करता है, एक पोस्ट डालने के लिए अपने अकाउंट पे। क्या विराट कोहली डिजिटल मार्केटर है? नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से पैसा कमाने वाला आदमी कौन है? विराट कोहली, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर है उसके। तो अगर आपके भी ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख फॉलोवर हो जाते हैं ना, तो दिन की जो इनकम है, दिन की इनकम 10 से 15 हजार रुपए होती है। और कुछ करना नहीं है, लोग आपको पोस्ट बना के देंगे, आपके अकाउंट में डालना है। क्योंकि हर एक आदमी को एक ही पर्पज है कि मेरी चीज मैक्सिमम लोगों तक जानी चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम लोगों तक चला गया तो 8 करोड़ तो मेरे पास आ जाएंगे सेल के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग वहां पर टारगेट करते हैं, इसलिए मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च करते हैं। सेम इज फेसबुक, और फेसबुक ग्रुप भी आपका मोनेटाइज हो जाते हैं। अगर ग्रुप्स में अच्छे खासे आपके मेंबर हो जाते हैं तो वहां से भी आपको इनकम आती है। आप सोच के देखो, आज आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, आपकी एज 30 है, 40 है, 50 है, वट एवर योर एज, आपने 5 साल इन पे अच्छे से काम कर लिया, आपको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे 30 से 35 हजार रुपए आज के दिन में मिलते हैं मिनिमम, जबकि इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे पास मल्टीपल और बिजनेसेस है। बट वो 30-35 हजार, आज मेरी एज 38-39 ईयर्स के आसपास है। जब मैं 60 में पहुंचूंगा तो 35,000, क्या 3 लाख 4 लाख नहीं बन जाएंगे? अगर 3-4 लाख रुपए बन गए तो मेरा बुढ़ापे की पेंशन आ गई ना, हर महीने आ रहा है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दिस इज द सेकंड वे ऑफ डूइंग। तो आपको ये भी सिखाऊंगा मैं, ये भी आपकी कोर्स में चलेगा क्या, कि कैसे आप प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करोगे, और साइड बाय साइड आपका बिजनेस कुछ भी हो, आपको ये भी क्रिएट करना है, आपको अपना ही बिजनेस प्रमोट करना है वहां पर भी। बट साथ में आपको इन चीजों की ग्रो होती रहेगी, साथ में आपको वहां से भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्हें क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग है, और क्यों हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये कोर्स क्या है, ये कोर्स क्या है। राइट, कोई डाउट? क्लियर है, वेरी गुड। अब 2 चीजें निकल के आई बहुत अच्छी। एक, डिस्प्ले, मतलब हमारी जो डिस्प्ले है उसके अंदर राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
जो समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टैंड, कोई भी देखे तो उसको इजी तरीके से, इजी वे से अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या बताना चाह रहे हो आप, क्योंकि आपकी डिस्प्ले तो जाएगी, इजी वे से अंडरस्टैंड हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है यूट्यूब पे, या आपका फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, जहां भी आपने देखा होगा, गूगल पे मेरा वीडियो आप पे पहुंचा, अगर मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे नहीं कर पाता तो क्या आप मेरे पास आते? नहीं आते। तो वो मैसेज आपका डिस्प्ले के थ्रू कन्वे होगा। एंड सेकंड थिंग इज रीच, हमें लोगों तक पहुंचना है। तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? राइट, लोगों तक पहुंचेंगे हम फेसबुक पे, लोगों तक पहुंचेंगे हम इंस्टा पे, लोगों तक पहुंचेंगे हम ट्विटर पे, ट्विटर के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे हम, गूगल के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे, हम लिंक्डइन के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे। क्या लेके? अपने डिस्प्ले लेके। डिस्प्ले में क्या लेंगे हम? अपने ग्राफिक्स लेंगे, अपने वीडियोस लेंगे, मे बी आपके प्रोडक्ट के वीडियोस होंगे, अपनी वेबसाइट लेंगे, अपना लैंडिंग पेज लेंगे। इन सारी चीजों को यूज करके, इन सब चीजों को यूज करके, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ये सब कुछ यूज करके, और हम कहां तक पहुंचेंगे? डिस्प्ले करेंगे। कहां पर डिस्प्ले करेंगे? फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर, गूगल। और आज के दिन में 90% लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, यूट्यूब भी होगा इसमें, राइट।